मनुष्य, ऐसा कौन मानव है संसार में, कितने लोग संसार में जो बिल्कुल शांति से, सारा दुनिया संपूर्ण विश्व कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप की अशांति है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अशांति भीतर समाहित है। और 5 स्थान बताए हैं अशांति के आने के। भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को 5 स्थान अशांति आने के बताया कि 5 स्थान से अशांति आती है। पहला संसार, दूसरा संपत्ति से, तीसरा संबंधों से, चौथा स्वास्थ्य से और 5वां संतान से। अब एक एक समय भगवान देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं कि 5 स्थान ऐसे हैं पार्वती जहां से अशांति हम नहीं भी लाना चाहते, हम शांत रहना चाहते हैं, हम अपने चित्त को निर्मल रखना चाहते हैं, हम बहुत आनंद में रहना चाहते हैं, हम बहुत स्वस्थ के आनंद के साथ रहना चाहते हैं, पर ये 5 स्थान से अशांति हमारे भीतर प्रवेश करती है। पहले नंबर पर है संसार। संसार से तुम जितनी कामना करोगे ये संसार के लोग उतना ही तुमको धक्का देंगे, उतना ही धोखा देंगे और उतना ही तुमको अशांत कर देंगे। तुमने आस लगाई कि मैंने बहुत आस लगा कर बैठे कि मुझे पत्नी मिलेगी तो ऐसी मिलेगी, मुझे पति मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, वो मुझे रोज घुमाने के लिए दिल्ली लेके जाएगा, वो मुझे घुमाने के लिए यहाँ लेकर जाएगा, वो मुझे गोवा लेकर जाएगा, मुझे ये इतना इतना आस जोड़ कर बैठे थे, इतना इतना तमन्ना जोड़ कर बैठे थे, इतना इतना विचार कर कर बैठे थे। फिर विचार करा मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी, मैं कह दूं बैठ जा तो बैठ जाए, मैं कह दूं पानी भल्ला पानी भल्ला, मैं कह दूं ऐसा कर ले वैसा कर ले, मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी वैसी मिलेगी। और दोनों ने बहुत आस लगाई और मालूम पड़े संबंध हुआ, शादी हुई, मिली। अब जैसी मिली वो तो तुमको मालूम है क्या बता। तो संसार के लोगों से फिर आस लगी कि मैंने इसके लिए ऐसा करा है तो ये मेरे लिए ऐसा करेगा, मैंने इसको ऐसा किया है तो ये मेरे लिए ऐसा करेगा। फिर मन में अशांति आ गई क्योंकि वो नहीं कर पाएगा। तुम जो कर सकते हो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी लेखनी में उस परमात्मा ने, विधाता ने लिखा कि तुझे इतने लोगों को भोजन कराना है, तुम्हारे विधाता ने लिख दिया कि तुम्हें इतने लोगों को पानी पिलाना है। ये विधाता का लिखा हुआ, ये अपना नहीं। ये सियोर वाला महाराज या संसार का कोई व्यक्ति लिख नहीं सकता। ये अगर घर के अंदर वर्धन जी वो 2 दिन की कथा पंडाल में हुई, 3 दिन की और हो सकती थी, पानी तो बाद में गिरना बंद हो गया, पर और हो सकती थी। पर विधाता ने कहीं तुम लोगों के भाग्य इतने प्रबल होंगे इस घर के, कहीं इस घर का कोई ग्रह आनंदमय होगा, इसलिए बाबा ने 3 दिन की कथा यहाँ करवा दी और बाबा की कृपा हो गई। तो ये आप और हम लिखने वाले नहीं हैं, ये वो विधाता लिखता है। उसने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कब लिखा है, ये वर्णन उसके ऊपर निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जागी बाबा, डोल तो छठी नाम में कटी जागी। भोले मैं तेरी शंभो में तेरी हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोल तो छठी नाम कटी जागी। ये उसके ऊपर निश्चित करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है उसने क्या लिखा है। 5 से प्रवेश कर थोड़ा डीले कम कर प्रेशर, डीले कम करो और प्रेशर चाहिए। 5 स्थान से अशांति प्रवेश करती है। पहला है संसार। संसार के लोगों से भी अशांति आती है। आप कितना सोचते हो, कितना विचारते हो, कितना विचार करते हो, कितना सोचते हो, कितना सोचने के बाद, कितना विचार करने के बाद भी आपको संसार से सुख का अनुभव नहीं होगा। सुख का अनुभव नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है संपत्ति।
दुनिया के लोग सोचते हैं कि थोड़ा धन अगर अच्छा आ गया, पैसा ज्यादा कमा लिया तो मैं बहुत सुख की जिंदगी जीऊंगा, सुख की जिंदगी। मेरे पास अगर थोड़ा दौलत ज्यादा आ गई, धन ज्यादा आ गया, संपत्ति ज्यादा आ गई तो मैं सुख ना। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपके पास में धन ज्यादा आ जाए, संपत्ति ज्यादा आ जाए, तुम्हारा वैभव अच्छा हो जाए, तुम्हें अच्छी कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, कोई अच्छे सिंहासन पर तुम बैठ जाओ, तुम्हें अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी संपदा अगर प्राप्त हो जाए तो भोलेनाथ से कहना कि मुझे अगर कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, संपत्ति मिले तो मैं तेरी शिव महापुराण की कथा जीवन भर कराता रहूंगा, इसी कृपा बनाकर। संपत्ति का सुख वो है कि भगवान का नाम अपने मुख से निकल तो संपत्ति का सुख। संपत्ति बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ती है, धन बढ़ता है और मालूम पड़े अंदर का सुख बेचैनी चली गई। मैंने उसको इतना रुपया दिया था, मैंने 15 लाख वहां दिया था, 50 लाख वहां दिया था, वो खा के तो नहीं बैठ जाएगा, कहीं मेरा पैसा लेकर तो नहीं चले जाएगा। रात रात भर सब सो रहे हैं और तेरी आंखों में एकदम तुझे याद आया कि मैंने उसको पैसा दिया था, उसका अभी तक नहीं आया, मैंने वो ऐसा करा था, वो अभी तक नहीं हुआ, और रात की नींद उड़ गई, सब सो रहे हैं और तेरी नींद रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे उठ के बैठ गया तो 3 बजे रात बेचैनी है। बेचैनी में पड़ा। अशांति आने के 5 स्थान में से पहला है संसार, दूसरी है जम के बोलो संपत्ति। संपत्ति अगर आए, वैभव अगर आए, कुर्सी अगर मिले, सत्ता अगर मिले, तुम्हें पद प्रतिष्ठा भोलेनाथ जी की कृपा से अगर मिल जाए तो ये प्रयास करना कि हमारी संपत्ति से, हमारी कुर्सी से, हमारी प्रतिष्ठा से, हमारे पद से हम भगवान का कितना भजन कर सकते, दुनिया के लोगों के मुख से हम कितना शिव नाम निकलवा सकते। ये शिव महापुराण ने करा क्या? शिव महापुराण करी क्या? शिव महापुराण ने केवल एक कार्य करा, बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान युवान, बूढ़ा बच्चा, सबके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलवा दिया। इस शिव पुराण ने करा क्या? घर के बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति सबसे 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़वा दिया। शिव महापुराण ने करा क्या? शिव महापुराण ने ये करा कि आज घर के अंदर रहना कैसे है, घर के अंदर कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, भगवान का व्रत कैसे करना चाहिए, शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, शंकर की स्तुति कैसे करना चाहिए, ये शिव महापुराण ने हमको सिखाया। ये शिव पुराण हमें सिखा रहा है। और नहीं आज के व्यक्ति को सीखने को मिल रहा है, नहीं तो आप पूर्व समय का चरित्र निकालें। गणेश जी के चूहे की कथा थी। संपूर्ण देशवासियों को आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री गणेश जी महाराज के प्राकट्य उत्सव की, भगवान श्री गणेश जी महाराज के विराजमान होने की संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शिव महापुराण ने समझाया, शिव महापुराण ने ज्ञान प्रदान किया। और नहीं तो एक पुराना चरित्र है सोभरी ऋषि। सोभरी जिनकी धर्म पत्नी का नाम था मनोमयी। सोभरी ऋषि और मनोमयी दोनों शिव की आराधना के बिना एक दिन भी नहीं निकालता। सोभरी ऋषि अगर भगवान शंकर की आराधना करना भूल जाए तो मनोमयी भगवान शंकर की आराधना में नहीं। दोनों पति पत्नी का नियम था, सोभरी ऋषि का भी और मनोमयी। इतनी शिव भक्ति इनके अंदर समाहित हो गई थी कि बिना शंकर के एक क्षण नहीं दे पाते थे। एक क्षण
अगर एक कंकर को उठा लेते थे तो हाथ में रखकर शंकर को देखते थे, एक पत्ती को तोड़ लेते थे तो उस पत्ती में भी बेलपत्र का दर्शन किया करते थे। कई कई माताएं ऐसी हैं, कई कई भाई ऐसे हैं कि वो किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ते हैं और शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो उस भाव से चढ़ाते हैं जैसे हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। नहीं उसके पास में बेलपत्री, पर वो कोई भी पत्ती चढ़ा रही है तो शिव के भाव से कि बेलपत्र के भाव से चढ़ा। जो कुछ समर्पित कर रही है वो भाव से समर्पित कर रही है, और बिना भाव के परमात्मा मिले कैसे? भगवान बिना भाव के मिलेगा कैसे? आज हमारे हम कहें हमारी बेटियां या बहुएं हैं, तीनों देवरानी जेठानियां हैं, रोज प्रतिदिन भाव से भगवान का, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, मैं ठाकुर जी के लिए, शंकर जी के लिए, सालिग्राम भगवान के लिए हमारी जो आराधना रहती है, रोज की पूजन अर्चना रहती है शिव जी की, ठाकुर जी की, सालिग्राम जी की, उसके लिए रोज प्रतिदिन प्रसाद बनाना, सामग्री बनाना, लड्डू भेज देना, सामग्री भेज देना, हलवा भेज देना, सीरा भेज देना, सभी बहुएं और माताएं उन्हें ऊपर सामग्री भेज। और मैं आज इसी यादव परिवार की बड़ी बेटी पूनम यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं। आज उनका जन्मदिन है, उनको जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। कहाँ बेटी? आजा बेटा, आजा। माला गणेश जी एक भाव अपने भीतर प्रकट कर, और बिना भाव का परमात्मा कभी नहीं मिलेगा, बिना भाव का भगवान कभी नहीं मिलेगा। आप भाव से रिझाएंगे तो परमात्मा क्यों नहीं मिलेगा? सोबरी ऋषि और उनकी धर्म पत्नी मनोमयी दोनों का एक भाव था, दोनों भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते, शिव स्तुति करते रहते, दिन भर भगवान शंकर के गुणगान गाते दिन भर। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। सोबरी ऋषि और मनोमय दोनों शिव की आराधना में, दोनों सोबरी ऋषि भी भगवान शंकर की आराधना में लीन और मनोमयी भी भगवान शंकर की आराधना में। अब एक क्रोंच गंधर्व, देखिएगा जरा कितना सुंदर भाव है। शिव महापुराण की कथा क्या करती है? दुनिया के लोगों को समझाने का कार्य करती है कि शंकर का भजन कैसे, शिव की स्तुति कैसे। क्रोंच गंधर्व है, देवलोक में रहता, इंद्रलोक में रहता, गंधर्व है, गंधर्व लोक में रहता है। पर बुद्धि देखिए कहां गई।